हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसका आज क्लास नंबर 3 है, या कह सकते हो आप लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। नहीं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइएगा, उसमें से आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलते तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें मैंने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाया था, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं ना, तो आगे के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है उसका पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे बायो सेवर्ट लॉ का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, या कह सकते हो कंडक्टर वायर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें बायो सेवर्ट लॉ लगा करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ले आइए, नोट्स बनाते हुए चलिए। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी से नोट्स बनाते हुए चलेंगे ना, आगे आपको कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर एग्ज़ाम के टाइम नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को पढ़ना भी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने रहेंगे, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं आप लोगों को सारे जितने इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको डिटेल में पढ़ा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उसके आंसर्स को कराऊंगी, साथ ही साथ पेपर एनालिसिस में कराऊंगी। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर मिल जाएंगे। इसका पूरा डिटेल लेक्चर भी मिल जाएगा। पूरा आपकी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले सिलेबस मैच करिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी कीजिए। सबसे पहला हमने देखा था एप्लीकेशन निकालना है, जो बायो सेवर्ट लॉ का है, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। मान लीजिए हमने एक वायर लिया, स्ट्रेट लेना है। ठीक, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये वायर का नाम देते हैं एक्स और वाई। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक पॉइंट पी ले लेना है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हमने पी पॉइंट को एज्यूम कर लिया, और पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, और ये 90 डिग्री के डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है। ठीक, फिर हम कोई एक डीएल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। पहले आप सुन लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिएगा, फिर लिखते हुए चलेगा। मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी भी। मैंने क्या बताया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की। तो हमने एक वायर बना लिया एक्स वाई, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो हमने एक बाहर पी पॉइंट ले लिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैंने आप लोगों को बायो सेवर्ट लॉ में इसको बताया हुआ है। ठीक, तो पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जो कि ओ पॉइंट पे कट करा, और ये 90 डिग्री बना रहा है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। फिर हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल ले लिया, इसकी और पी पॉइंट के डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे ये हुआ। ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा ले लेते हैं, और ये एंगल को फाई ले लेते हैं। ठीक, और ये जो लेंथ है इसको हम एल ले लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंस डी एल हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या क्या एज्यूम किया, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम अ वायर एक्स वाई। हमने एक वायर एज्यूम करा जो कि एक्स वाई था। फिर इसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। हमें पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर, जो वायर से पी तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने ए लिया है, और हमने डी एल लेंथ लिया है। तो लेट डी एल बी लेंथ एलिमेंट एट डिस्टेंस
आर फ्रॉम पी, पी कैपिटल पी। ठीक, हमने क्या किया, एक एज्यूम करा एक वायर है जो कि एक्स वाई है, फिर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे। ठीक, तो फिर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा कहाँ से, वायर से लेकर के पी पॉइंट तक और उसकी डिस्टेंस ए है। फिर हमने स्मॉल एलिमेंट डी एल लिया पी पॉइंट से। ठीक, पी मतलब पी पॉइंट से डिस्टेंस आर पे हमने ये डी एल खींचा। अब तो हम जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी भी बाहर पॉइंट पे निकालते हैं वो कितनी होती है, तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डी एल विल बी, हम जानते हैं बायो सेवर्ट लॉ क्या आता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है ना बायो सेवर्ट लॉ। मैंने आप लोगों को बायो सेवर्ट लॉ बहुत ही अच्छे से बताया है और इसको भी बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको फिर भी एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया जाएगा या कंडक्टर वायर दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हमने एक वायर को एज्यूम कर लिया जिसमें हमें पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस आर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी एल पे, इसको काट लेंगे तो इसको कट जाएगा, मतलब ये वायर पे हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे ड्यू टू डी एल की वजह से ये हो जाएगा। स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए स्मॉल डी बी यूज़ होंगे, इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं। फिर अब ये ट्राइंगल में देखिए ओ पी, और इसको नाम ले लेते हैं ए ट्राइंगल। ओ पी ए ट्राइंगल में देखिए अगर हम तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें पूरा ये साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री का सम होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक, और हमें 80 माइनस 90 90 हो जाएगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, और हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाई, और हम जानते हैं 90 माइनस फाई क्या होता है, वो होता है साइन 90 माइनस फाई होता है कॉस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ फाई दिया हुआ है इसीलिए कॉस फाई हो जाएगा। तो हमने उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए। आई की तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब डीएल की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। अब ये डीएल की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में ओ पी आर में अगर हम टैन थीटा लगाते हैं तो ये आ जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि टैन थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा, टैन थीटा लगाएंगे तो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज से इसको देखते हैं, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर टैन थीटा लगाएंगे जो कि हमारा एल अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर हम टैन थीटा लगाते हैं इस ट्राइंगल में ओ पी ए में, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टैन थीटा हो जाएगा, ए टैन फाई हो जाएगा, टैन फाई निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमें इधर फाई एंगल दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग ये सामने जो एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही तो निकालते हैं। तो हम ये टैन फाई निकालेंगे, एल बाई ए आ जाएगा, एल बाई ए आ जाएगा। तो एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टैन फाई आ जाएगी। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे, मतलब डीएल के लिए निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, हम जानते ए टैन थीटा को अगर स्मॉल एलिमेंट मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी तो हमारा डीएल के लिए निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, और टैन फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है,
सेक स्क्वायर फाई और डी फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए डी एल की वैल्यू आएगी। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अभी तक हमारे पास क्या निकला, डी बी हमें चाहिए, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा चाहिए, हमने साइन थीटा निकाली है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर हमने डी एल निकाला, डी एल अब हमें आर चाहिए, आर कहाँ से निकालेंगे, यही ट्राइंगल से निकालेंगे, ओ पी ए ट्राइंगल में हम यहाँ पर कॉस फाई लगाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एंगल निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस फाई लगाएंगे, कॉस फाई क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, ए बाई आर हो जाएगा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए में कॉस फाई लगाते हैं तो वो ए अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे, ए अपॉन कॉस फाई हो जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 बाई कॉस कितना होता है, 1 बाई कॉस फाई निकालेंगे तो वो हो जाता है सेक फाई, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सेक फाई। तो हमने 4 इक्वेशन बना ली, ठीक। तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन थी साइन थीटा की वैल्यू, और जो थर्ड इक्वेशन है डी एल की वैल्यू, आर की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। फिर उसके बाद क्या थी, हमें आई डी एल की वैल्यू क्या है, डी एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो लिखेंगे ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और क्या था यहाँ पर डी एल साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी हमने, कॉस फाई, और नीचे क्या आया था, आर की वैल्यू है ए सेक फाई, होल स्क्वायर भी है इसीलिए होल स्क्वायर भी कर दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये कॉस फाई हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। क्या निकल आई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, ठीक। अगर अभी इसको पूरा नहीं निकल के आया, अभी इसको इंटीग्रेट भी तो करना है, क्योंकि हमें ये स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाली ना, तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे फॉर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये हमारे पास जो लिमिट जाएगी -φ1 से लेकर के φ2 तक लिमिट जाएगी, क्योंकि इसमें एंगल भी तो यूज़ हो रहा है ना, तो हम 2 एंगल लेंगे, एक जो नेगेटिव वाला लेंगे और एक पॉजिटिव वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, आगे देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, हम इसको बाहर ले लेते हैं, और हम जानते हैं कॉस फाई का, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट था, बाहर ले लेते, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई होता है, साइन फाई का फिर लिमिट लगा के कर देंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन फाई निकल के आएगा, और यहाँ पर लिमिट जाएगी φ1 से लेकर के φ2 तक। आप आगे सॉल्व करते हैं तो b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 1। तो ये हमारी क्या निकल के आए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, ठीक। ये पूरी कंप्लीट वायर के लिए ये निकल के आ गई है। अब लेकिन इसमें भी 2 केस बनता है, इधर देखिए डायग्राम से देखिए, इसमें भी 2 केस बनता है। अगर हम एंगल को जो फाई एंगल ले रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर φ1 और φ2 जो हमने लिमिट ली थी अभी, φ1 और φ2 लिमिट ली थी, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गया तब इसका क्या आएगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालिए दोनों केस के लिए, अगर हमारा एंगल दोनों π/2 हो जाए तब क्या होगा, और एक केस और बनता है, तो केस नंबर 1 डालिएगा,
आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो स्लो ही करके देखिए और 2 बार 3 बार समझ के देखिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इफ़ पी पॉइंट लाइज नियर द मिडिल ऑफ द वायर देन फाई वन इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसमें क्या कह रहा है, अगर पी पॉइंट लाइज नियर द मिडिल ऑफ द वायर, अगर हम ये जो पी पॉइंट है इसको हम वायर के बीच में ला दें, यही कहने का मतलब हुआ कि अगर दोनों एंगल हमारे इक्वल कर दिया जाए, पी पॉइंट को हम बीच में ला दें तो हमारा दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं पाई वन पाई टू 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये जहाँ फाई वन फाई टू की जगह है तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू। हम जानते हैं साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 2 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये किस केस के लिए है, जब पी पॉइंट नियर द मिडिल ऑफ द वायर हो जाए और हमारा दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तब ये केस बनते हैं। एक और केस बनता है, उसको नेक्स्ट पेज से करते हैं तो काफ़ी जगह नहीं है इधर। तो केस 2 क्या बनता है, केस 2 बनता है इफ़ P लाइज नियर वन एंड, जब फाई वन हमारा 0 डिग्री हो जाए एंड फाई टू हमारा 90 डिग्री आ जाए, तो B की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब हमारा हो जाएगा साइन 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, फाई टू रखेंगे ना, साइन फाई टू कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है प्लस साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर एक बार देखिए, आप लोगों को सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके 3 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिया। देखिए एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में, ये देखिए ये पहला एप्लीकेशन था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू। 3 एप्लीकेशन है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2 और एप्लीकेशन करा दूंगी, नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू। तो हमने एक वायर एज्यूम कर लिया जिसमें करंट बह रहा है, फिर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने भी एज्यूम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे। जब स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लिए तो फिर उसके बाद इसको हम लोग सारी इक्वेशन पुट करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के लिए निकल हो जाएगी। इसमें भी 2 केस बनता है, अगर ये 2 पी पॉइंट अगर वायर के मिडिल में हो जाए तब ये केस बनता है पहला वाला, जिसमें फाई वन फाई टू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा केस बनता है जब हमारा P एक इंड की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो अगर हम फाई वन को 0 डिग्री ले लेते, दूसरा इंड हमारे 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास ये केस भी निकल के आ गया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में 2 और एप्लीकेशन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल का है और एक और एप्लीकेशन है। तो दोनों एप्लीकेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने चाहती हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बोर भी ना हो और समझ में भी आ जाए, डिफ़िकल्ट ना हो आप लोगों के लिए। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।